अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेटिज़न डिजिटल। जी, बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। कल पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े और सबसे पुरजोश और सबसे मुनफरिद ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिसमें KPK, पंजाब और सिंध के कुछ इलाके जहाँ पे ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उन हलकों में जो कुछ हुआ और जो मुस्तकबिल करीब में होने जा रहा है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और अपोजिशन की दीगर जमातें जो हैं छोटी छोटी वो क्या करना चाह रही हैं, और हुकूमत PDM की हुकूमत इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, इन तमाम मौज़ूआत पे बातें होंगी आज। सबसे पहले हम बात करते हैं कल के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पे। जी, मैंने जैसे आपको बताया था, पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में बात की थी और मैंने वहाँ पे बड़ा खुल के और क्लियर कुछ चीज़ें बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जैसा कि मैंने बताया था आपको। और दूसरी वीडियो मैंने डाली थी पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके बारे में, और वहाँ पे भी तकरीबन सेम वही हुआ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसके बारे में जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज़ की थी उस वीडियो में, तकरीबन वैसे ही नताइज देखने को मिले। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं NA-22 मर्दान KPK का हल्का है, जहां पे मुफ्ती कासिम साहब PDM के उम्मीदवार थे। JUIF के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे इमरान खान के मद्दे मुकाबिल। इस हल्के में जैसे कि तमाम हल्के ये ऐसे चूज़ किए गए थे कि जहां पे इमरान खान के उम्मीदवारान की जो जीत का तनासब था वो बहुत कम मार्जिन से था, तो जानबूझ के ऐसे हल्के सेलेक्ट किए गए और फिर वहाँ पे हैवी वेट कैंडिडेट्स का एक इनके पास जम्मे गफ़ीर मौजूद था। इन्हें पता था PDM को कि यहाँ पे हम जीत सकते हैं, इसलिए इन्होंने वो इलाके सेलेक्ट करके, वो हल्के सेलेक्ट करके वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन करवाए थे। लेकिन यहाँ मैं बात करता चलूँ, तख्त भाई में महज 1000 वोटों की लीड से तब जीते थे अली मोहम्मद खान, लेकिन कल के इलेक्शन में अवाम ने वहाँ पे भरपूर मैंडेट देते हुए इमरान खान को जिताया और मुफ्ती कासिम साहब जो कि ख़ुद तो चंद 100 वोटों से आ रहे थे, लेकिन उनके साथ पीपल्स पार्टी PMLN और ANP का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद था जो कि अली मोहम्मद खान की निस्बत तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा वोट बनते थे। कल वो बहुत बुरी तरह से हार गए हैं। इमरान खान ने वहाँ 76,681 वोट हासिल किए, जबकि मुफ्ती कासिम साहब 68,000 वोट ले सके। यहाँ तकरीबन 8,500 की लीड से इमरान खान साहब ने मुफ्ती कासिम साहब को हराया है और ये बहुत बड़ा वहाँ पे अपसेट था, क्योंकि PDM समझती थी बाकी नशिस्तों की खैर है, लेकिन यहाँ पे तो हम बहुत भारी मार्जिन जीतेंगे बिकॉज मुफ्ती कासिम साहब एक शरीफ और नफ्स और बहुत बड़े आलम दीन हैं। लेकिन वहाँ पे इमरान खान की मोहब्बत में और KPK के लोगों ने साबित किया कि इमरान खान वाकई इमरान खान से वो मोहब्बत करते हैं और KPK जो है वो PTI का एक नाकाबिले तस्खीर किला बन चुका है। जी, दूसरा हल्का NA-24 चारसदा, जहाँ पे मैंने बताया था कि ANP का ये गढ़ है, ANP यहीं से जन्म ले चुकी है, ये उनका होम ग्राउंड है, इसीलिए सिलेक्ट किया गया था। यहाँ पे इमरान खान साहब 78,258 वोट लेकर फतहयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल ANP के असफंदियार वली के जानशीन और उनके साहबजादे एमल वली खान, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF, मौलाना फजल रहमान की पार्टी और दीगर तमाम PDM के जो इत्तेहाद है उनकी हिमायत के बावजूद और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बावजूद, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, इसके बावजूद 68,000 वोट ले सके और इस तरह वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद वोटों से यहाँ पे बुरी तरह शिकस्त खा गए। इमरान खान ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया। तीसरा हल्का पेशावर NA-31, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे बहुत बुरी मार पड़ने वाली है PDM को, वही हुआ। इमरान खान साहब ने यहाँ पे 59,972 यानी तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल बहुत बुजुर्ग, बहुत पुराने सियासतदान और मंजे हुए सियासतदान जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को हराया था वो ANP के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि उनको पेशावर में मौलाना फजल रहमान की जमात और PDM के तमाम दीगर जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की पार्टी और दीगर जितने ये गुमाश्ते हैं ये सारे सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे हाजी साहब ने भी काफ़ी माहौल बनाया हुआ था और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने तो हर हल्के में जितना हो सका वो किया है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ 34,724 वोट हासिल कर सके, यानी कि तकरीबन 25,000 से ज़ायद वोटों से यहाँ पे इमरान खान ने उन्हें लताड़ दिया, उन्हें पिछाड़ दिया और उन्हें शिकस्त फाश दी। और रात ही उसी वक्त पे लाहौर साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। तो KPK में तो बहुत बुरी तरह मारा है PDM को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
टाइगर्स ने और बहुत बुरी तरह शिकस्त फाश से दुचार किया। अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब का सबसे पहले हम हल्का डिस्कस करेंगे NA 108 फैसलाबाद। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हैवी वेट्स का हल्का है, लगता ये था, बज़ाहिर ये शुनीद की जा रही थी कि बड़ा टफ मुकाबला होगा। मियां फ़ारूक हबीब शायद इतनी मेहनत नहीं कर सके, इतना वर्क नहीं कर सके, जबकि दूसरी तरफ आबिद शेर अली और राना सनाउल्ला की सुलह होने की वजह से वो दोनों धड़े एक हो गए थे। तो ये बहुत मजबूत हैं, बहुत पावरफुल हैं, शायद यहाँ पे हरा दें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैसलाबाद की आवाम ने साबित कर दिया ये मुस्लिम लीग नून का किला नहीं रहा, बल्कि वहाँ पे ये नारे मुझे सुनने के मिले कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और रिजल्ट्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने तकरीबन 1 लाख वोट यहाँ से हासिल किए, यानी कि 99,900 के करीब वोट हासिल किए उन्होंने यहाँ फैसलाबाद NA 108 में। और आबिद शेर अली जो बहुत भड़के लगाता था, उनका ये आबाई हल्का था, और वहाँ पे राना सनाउल्ला वफाकी वज़ीर दाखिला, वो भी उनको इस बार सारी मुखालफतें, सारी दुश्मनियाँ, सारी जो है आपस की टसल भुला के इनको सपोर्ट कर रहे थे, और बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कल हल्के में गए, वोट कास्ट किया और बड़े दावे करके आए, लेकिन सिर्फ 75,266 वोट हासिल कर सके। यूं आबिद शेर अली भी तकरीबन 25,000 की लीड से फैसलाबाद में आ रहे हैं, और फैसलाबाद में PTI के टाइगर्स ने कमाल कर दिया, और मुस्लिम लीग नून का बोरिया बिस्तर वहाँ से गोल कर दिया। PDM की तमाम जमातों ने सपोर्ट कर रही थी यहाँ पे भी, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गेम डाली, बड़ा कुछ हुआ, पैसा बांटा गया, बिजली के बिल जो लोगों के थे वो लेके वो कहा गया कि जी हम देते हैं। बल्कि राना सनाउल्ला की बेगम ने उर्दू पॉइंट से बात करते हुए बताया भी कि मैं बहुत सारी बेवा ख़वातीन, गरीब ख़वातीन की बिजली की बिल पे कर चुकी हूँ, हाँ मैं बहुत मदद कर चुकी हूँ। मकसद ये कि वो धांधली मान चुके हैं कि उन्होंने लोगों को ख़रीदा, लोगों का मैंडेट ख़रीदा, लोगों को ज़मीर ख़रीदा, इसके बावजूद बहुत बुरी तरह आबिद शेर अली यहाँ से शिकस्त खा गए। अगला हल्का ननकाना NA 118 फैसलाबाद का बताता चलो कि पिछली बार फ़ारूक हबीब सिर्फ 1100 वोटों से जीते थे, इस बार 25,000 की लीड से रहा है। आगे ननकाना में आते हैं। ननकाना ब्रिगेडियर एजाज शाह तब 2018 में महज 2000 की लीड से जीते थे। इस बार उनके भाई जो उनके लिए बड़ी कंपेन करते हैं, जो मजबूत थे हल्के में और हमेशा हल्के में वर्किंग करते हैं, वो भी फौत हो चुके थे। उनके दूसरे भाई जो बार के सदर थे वो भी फौत हो चुके थे। उनका भतीजा उनको दागे मफारकत दे के दुश्मनों के साथ मिल गया था, लेकिन ब्रिगेडियर सब छा गए जनाब। ब्रिगेडियर साहब ने वहाँ पे माशाल्लाह मेहनत की। इमरान खान का वोट बैंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इमरान खान ने जिस सीट पे ब्रिगेडियर साहब भरपूर कोशिश काविश के साथ महज 2000 से जीत सके थे, यहाँ पे इमरान खान ने कमाल कर दिया। PDM का टोला जिनका 20-22 हज़ार पीपल्स पार्टी का वोट, शाहजहां भट्टी साहब, उनके बेटे का वोट फैसल रशीद भट्टी जो कि PTI के नौजवानों में बड़े मकबूल थे, अलीम खान ग्रुप की तरफ से वो MNA के यहाँ पे उम्मीदवार थे, वो भी जाके PDM के साथ मिल गए थे। बड़ी कंपेन कीजिए, आज देखो जी शेर जीतेगा, बड़ा उन्होंने नारा लगाया वहाँ पे। ये तमाम लोग मिलकर वहाँ पे इलेक्शन लड़े, लेकिन शिकस्त फाश हुई। खान साहब यहाँ पे 90,180 वोट लेके फतेहयाब हुए, और नून लीग की राय शिजरा मनसब खरल महज 78,000 वोट ले सकी। उनकी तमाम तर कोशिशें, दावे धरे के धरे रह गए। जिस सीट पे सिर्फ 2000 की लीड थी, वहाँ 12,000 की लीड से इमरान खान ने उन्हें पिछाड़ दिया है। और यहाँ पे मज़े की बात कि TLP ने पिछले इलेक्शन में 2018 में 50,000 वोट हासिल किए थे पीर अफजाल शाह साहब ने, लेकिन उनके वोट बैंक को बहुत बड़ा धचका लगा, महज 25,000 वोट ले सके वो भी वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की बड़ी मजहबी जमात TLP के लिए, जो कि एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ था तमाम जमातों के लिए। यहाँ पे उनके गुब्बारे से भी हवा निकलती हुई नज़र आती है। अगला हल्का हम रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान में बड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन मैं अपनी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह बचा चुका था। मैंने तब भी अर्ज़ किया था कि यहाँ पे अली मूसा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। जीत का मार्जिन भी ज़ैन कुरैशी का बहुत कम था। ऊपर से अब्दुल गफ़ार डोगर जिन्होंने 62,000 वोट हासिल किए थे शेर के निशान पे, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, खूब मेहनत की, और यहाँ पे मुझे इत्तेफाक नज़र आया इनका। हाँ, बोरियों के मुंह खोल दिए गए थे। यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने देहातों में इतना पैसा तकसीम किया, देहात के देहात खरीदे, वहाँ पे बहुत बड़ी मंडी लगी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी मेहनत की, उनकी यानी इज़्ज़त का सवाल था। उनकी बेटी मेहर बानो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन उनको शिकस्त फाश हुई। जैसा कि मैंने अर्ज़ गुजारी थी अपनी वीडियो में इलेक्शन से पहले कि शाह साहब वहाँ पे कोई दम दरूद करें, वहाँ पे कोई तावीज़ करें तो शायद नताज मुख्तलिफ हों, अदरवाइज़ वहाँ पे शिकस्त फाश हुई। वैसा ही हुआ जैसा कि डर था मुझे।
अली मूसा गिलानी ने वहाँ 79,743 वोट हासिल किए, जबकि मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी महज 60,000 वोट हासिल कर सकी। तकरीबन 19-20 हज़ार की लीड से यहाँ पे अली मूसा गिलानी ने हराया। अगरचे वो दोनों के वोट मिलाए जाएं, पीडीएम की जमातों के वोट मिलाए जाएं, तो फिर तो लीड जो है वो 70,000 के करीब होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो भी है जैसा भी है, 20,000 की लीड से वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की बेटी को हरा के उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की सियासत के लिए ज़रा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। लेकिन शाह साहब बहुत बड़े दिल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ज़ाहिर बात इन तमाम मुल्तान की सियासी जो धड़ेबाजियाँ हैं, सियासी जमातों का वहाँ पे बड़ी दीदा दलेरी से मुकाबला किया। बाहर उन्हें अब अपनी सियासत में दोबारा एंट्री बड़ी मजबूत तरीके से डालनी होगी। ये उनकी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है। बहरहाल अब हम रुख करते हैं कराची का, सिंध का। सिंध में मैंने अपनी वीडियो में जिसका डर था वही हुआ। मैंने बताया था कि मलीर NA 237, एक तो वहाँ पे कैंट है, मलीर कैंट में भी बहुत कुछ हाजी साहब ने किया था, मैनेजमेंट हुई थी ना, मैनेजर्स ने वहाँ मैनेजमेंट की थी और वो चीज़ भी उनके काम आई। दूसरा मैंने अर्ज़ गुजारी थी कि यहाँ पे 80 के करीब गोठे हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं, सिंधी रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत पठान रहते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर सिंधी वहाँ पे आबाद हैं। वहाँ पे पैसा बांटा गया। मैंने बताया था धौंस धांधली चलेगी, पैसा चलेगा, मार कुटाई होगी और धांधली नहीं धांधला होगा। वही हुआ। कल कराची के सदर बिलाल अहमद पर वहाँ पे तशद्दुद हुआ और मीडिया ने देखा कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने धौंस धांधली मार पीट करके अपनी इज्जत बचाई और सरदारी साहब ने साबित कर दिया कि वो फिर भी गेम कर गए हैं पीडीएम के तमाम अपने इत्तेहादियों के साथ। इरफान नियाजी ने वहाँ पे, जो कि कराची में इलेक्शन लड़ चुके हैं MP का, उन्होंने कल दिखाया बोरियां खोल के वहाँ पे ठप्पे लग रहे थे बंद कमरों में और इलेक्शन कमीशन सोया रहा। इलेक्शन कमीशन वैसे भी सहूलतकार बना हुआ है, इदारे तमाम सहूलतकार बने हुए इन चोरों के, इन लुटेरों के। बहरहाल जो भी है, अब्दुल हकीम बलोच वहाँ पे जीते। पीपल्स पार्टी ने अपनी धाक बिठाई। पीपल्स पार्टी ने कल मलीर NA 237 में जैसा तैसा करके 32,567 वोट हासिल करके वहाँ पे इमरान खान को शिकस्त दे डाली और यूँ उन्होंने अपनी इज़्ज़त, अपनी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया। और जरदारी साहब जो कि MNAs, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स को ख़रीदने के माहिर हैं, हुकूमतें बदलने के माहिर हैं, उन्होंने यहाँ पे वोटर्स का ज़मीर ख़रीद के एक बार फिर साबित किया कि नहीं भाई अभी भी वो भारी हैं। अच्छा, यहाँ पे मलीर में इमरान खान साहब महज 22,500 वोट हासिल कर सके। यूँ तकरीबन 9-10 हज़ार की लीड से पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे इमरान खान को हराया। अगरचे वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी तमाम जमातें इनको सपोर्ट कर रही थी। और 2018 में यहाँ से इमरान खान साहब के कैंडिडेट कैप्टन जमील अहमद खान महज चंद 100 वोटों से जीते थे। वो बातें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल मैंने पहले ही अर्ज़ गुजारी थी जरदारी साहब यहाँ से हारेंगे नहीं, वो जो भी करना पड़ा जैसा तैसा करके इस सीट से जितवाएंगे अपने कैंडिडेट को, उन्होंने जितवाया जी। अगला हल्का NA 239 कोरंगी, जैसा कि मैंने बताया था ये MQM का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे अकरम चीमा साहब 2018 में शिकस्त फाश दे के आए थे, लेकिन इस बार PDM की तमाम जमातें इकट्ठी थी, उन्होंने मिल के MQM के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। MQM के उम्मीदवार सैयद नैयर रज़ा साहब इमरान खान के मद्दे मुकाबिल थे। कोरंगी ने साबित कर दिया कि वहाँ पे इमरान खान बहुत मजबूत हो चुके हैं, यानी कराची इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं। वहाँ पे चूँकि गोठों के हरियाणी था, MQM को नथ डाली अवाम ने और खान साहब ने जैसे कि पहले ही जलसे में लताड़ा था उनको कि हाँ भाई जरदारी के साथ जाके आपको क्या मिला, आप तो घाटे में रहे। हाँ जी, वो घाटे में रहे। कल कोरंगी में इमरान खान साहब ने 50,000 का फिगर क्रॉस करते हुए यहाँ पे 50,100 के करीब वोट हासिल करके फतहयाब हुए, कामयाबी समेटी और PDM की जमातों को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि MQM अपने गढ़ में बहुत बुरी तरह हारी है। महज 18,116 वोट हासिल किए सैयद नैयर रज़ा ने MQM के प्लेटफॉर्म से PDM की तमाम जमातें उन्हें सपोर्ट कर रही थी। इस सीट पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्जिन, सबसे बड़ी लीड इमरान खान को दी गई। तकरीबन 32,000 की लीड से इमरान खान को कोरंगी ने, अहलिया ने, कराची ने फतह याब करके बता दिया कि मलीर में भी मैनेजमेंट हुई है,
चाहे वो गोठों में हुई है, चाहे कैंट एरिया में हुई है, लेकिन मैनेजमेंट तो हुई है, पैसा भी बांटा गया है, इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकारी भी की है, मार धाड़ भी हुई है, और जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत का अपना भरपूर फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो हो सका वो करके पीपल्स पार्टी का नाम, पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए वहाँ पे गेम करके वो सीट जीती है। कुरंगी के फैसले ने साबित किया कि अगर यहाँ पे 32,000 की लीड है तो वहाँ भी इतना बुरा नहीं था जितना कि मैनेजमेंट करके किया गया। बहरहाल ये थे कल के कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हुए हैं उनके नताइज। अब हम आते हैं पंजाब की 3 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, इसके बारे में मैंने एक बड़ी तफसीली वीडियो डाली थी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं PP 153 शरकपुर शरीफ। जी, यहाँ पे मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब मुस्लिम लीग नून छोड़ के उनको दागे मफारकत देर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए थे, और फिर यहाँ पे मियाँ अबू बकर शरकपुरी साहब को PTI ने टिकट जारी किया। मैंने अर्ज़ गुजारी थी यहाँ पे TLP बहुत बड़ी गेम करने वाली है, TLP का यहाँ पे ठीक ठाक वोट बैंक है, और चूँकि शरकपुरी ख़ानदान में भी दरार पड़ चुकी है, मियाँ जलील शरकपुरी साहब भी ओवर एस्टिमेटेड होके मंडा साहब को आंखें दिखा रहे थे, MNA के कैंडिडेट बन गए थे। चूँकि MNA साहब मियाँ जलील शरकपुरी के साथ मुकाबले में 2018 में जहांजेब कवि साहब ने बड़े अच्छे वोट लिए थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने खैर सपोर्ट किया। मंडा साहब ने, अली असगर मंडा ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन मियाँ जलील शरकपुरी साहब बड़ी हवा में उड़ रहे थे, उन्होंने मंडा साहब को खातिर में ना लाते हुए MNA के कैंडिडेट बन गए। बहरहाल शिकस्त फाश हुई यहाँ पे। इफ्तिखार भंगू जो कि बज़ाहिर जीतते हुए नज़र नहीं आते थे, उन्होंने 40,829 वोट हासिल करके शेर के निशान पे फतह समेटी, और यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ ना कुछ मिल गया और उन्हें कोई तो हौसला मिला। बहरहाल दूसरे नंबर पे अबू बकर शरकपुरी साहब आए, जिन्हें 37,712 वोट हासिल किए। शरकपुरी साहब यहाँ 3,000 वोटों से हारे हैं। हाँ, जो मैंने कहा था, आप मेरी वीडियो सुनिएगा एक बार, आपकी शफकत होगी, और देखिएगा कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही निकला। TLP ने यहाँ 15,502 वोट हासिल किए, तो 3,000 की वोटों से शरकपुरी साहब हारे हैं। 15,000 साढ़े 15,000 वोट हासिल किए TLP ने। अगर वो TLP के साथ मफाहमत कर जाते, वहाँ पे अपने भाई को समझाते, अपने घर में दरार ना पड़ने देते, तो ये 15 साढ़े 15,000 जो वोट पड़े हैं TLP को, बाकी किसी हल्के में इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़े, किसी MNA के हल्के में भी इतने वोट नहीं पड़े जितने यहाँ पे पड़े हैं। हाँ, वो एक पीर अफजाल शाह साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने ननकाना में 25,000 वोट हासिल किए, तकरीबन 12 साढ़े 15,000 वोट हासिल किया, और इन्होंने डेंट डाला अबू बकर शरकपुरी साहब को। मुझे यही ख़तरा था, यही खदशा था, और मैंने बताया था यहाँ पे अबू बकर शरकपुरी साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई। अगला हल्का जी फैसल अकरम खान न्याजी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही पेशन गोई की थी कि पंजाब की 3 जो सूबाई नशिस्तें हैं, इन पे सबसे ज़्यादा लीड फैसल अकरम खान न्याजी खानेवाल से लेंगे, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और प्रेडिक्शन सच साबित हुई। PP 209 खानेवाल में फैसल अकरम खान न्याजी 71,586 वोट हासिल कर सके, बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए माशाल्लाह। उन्होंने 71,586 वोट लेके वो फतहयाब हुए, और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून और PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान को बहुत बुरी शिकस्त दी। उन्होंने खाने बांटे, पैसा बांटा, सब कुछ किया ज़ियाउर रहमान ने, लेकिन इसके बावजूद उनको तकरीबन 15,000 की लीड से शिकस्त दी। फैसल अकरम खान न्याजी ने 57,800 के करीब वोट हासिल किए। ज़ियाउर रहमान साहब ने इस शिकस्त पे, यूँ फैसल अकरम खान न्याजी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने में यहाँ से कामयाब हुए, और उन्होंने यहाँ पे अपनी धाक बिठा दी। आखिरी और ये आज का हल्का सूबाई असम्बली का PP 241 बहावल नगर। यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था कि इंशाल्लाह यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। मुजफ्फर आवान, मैंने कहा था कि पिछली बार बड़ी मुश्किल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार काशिफ महमूद जो कि जाली डिग्री पे नाअहल हुए, उन्होंने बड़ी मुश्किल हराया था। 59,957 वोट हासिल करके मुजफ्फर आवान साहब इस बार जीत गए, और PDM के तमाम टोले ने मिल के मेहनत की। इसके बावजूद अमान सत्तार बाजवा एक बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप है, एक बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकॉन है, इनके भाई MNA हैं, उन्होंने 48,147 वोट हासिल की शेर के निशान पे, और बहुत बुरी तरह शिकस्त दी यहाँ पे मुजफ्फर आवान ने, और तकरीबन 12,000 वोटों से यहाँ पे मुजफ्फर आवान ने कामयाबी से समेट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और कामयाबी से इम्किनार किया। यहाँ पे गुलाम कादर साहब 3953 वोट हासिल कर सके TLP के। तो ये थे नताइज।
अगली बात मैंने जैसा कि बताया था, मुझे जिस बात का डर था, जरदारी साहब ने वही किया। अपनी सीटों पे उन्होंने गेम करके, पैसा चला के, जो भी किया अपने भरपूर मेहनत से उन्होंने अपने दोनों उम्मीदवारों को जितवा के एक मरतबा फिर अपने आप को एक पावरफुल स्टेक होल्डर साबित किया। और पीडीएम के लिए एक मैसेज है कि अब भी समझ जाएं, वगरना जरदारी साहब आपके साथ हाथ करने वाले हैं। सारा फ़ायदा जरदारी साहब समेट रहे हैं। और अगली बात, इमरान खान साहब जीत के उन्होंने पाकिस्तान में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले 5 नशिस्तों पे जीतने वाले वाहिद शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में 5 नशिस्तों पे लड़ के 500 जीती थी। अब वो 6 नशिस्तें जीत के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और 6 नशिस्तों पे पाकिस्तान में एमएनए की नशिस्त जीतने का एजाज़ और शर्फ हासिल है उन्हें। हाँ, अब देखते हैं वो रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे। वो बजाय हलफ उठाने के और रिज़ाइन की तरफ आने के, वो कहेंगे मैं इत्थे भी खड़ा हुआ और आगे कहीं जहाँ मर्जी इलेक्शन करवा लें। इमरान खान साहब की ये पॉलिसी चूँकि कामयाब हुई है, वो अगले हल्के में भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, इसहाक डार साहब ने 3 साल अपने सेनेटरशिप का हलफ नहीं उठाया, नहीं आए। अगले कहते नहीं आना भाई, 4 साल नहीं आए। वो अब आए, हलफ उठाया, इख्तियारी थे, मफरूर थे, इदारों ने खामोशी इख्तियार की, मफाहमत की और वो वहाँ जाके सेनेटर के बाद फिर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बन के बैठ गए। दूसरी मिसाल आपके सामने मैं रखूँगा चौधरी निसार साहब की। 4 साल हो गए हैं 2018 के इलेक्शंस को, लेकिन उन्होंने आज तक एमपी की नशिस्त पे 3 हल्कों पे बाहर गए थे। चौथी नशिस्त एमपी की वो जीते थे, आज तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया। ना इलेक्शन कमीशन उनका कुछ कर सका, ना ही कोई और इदारा उनका कुछ बिगाड़ सका, क्योंकि आइन में शायद इस तरह की कोई चीज़ गुंजाइश मौजूद नहीं। तो जैसे वो लोग बराजमान है अपनी नशिस्तों पे हलफ नहीं उठा रहे, इसी तरह इमरान खान साहब रिज़ाइन करने की बजाय हलफ नहीं उठाएंगे, मामला जूत उलट कर रहेगा और इस तरह पीडीएम को एक मरतबा फिर हजीमत का निशाना बनना पड़ेगा। अगली बात, इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि लॉन्ग मार्च होगा। अगर आपने चंद दिन का हम टाइम दे रहे हैं, अगर आपने इन चंद दिनों में जनरल इलेक्शंस का, बड़े इलेक्शंस का ऐलान ना किया, तो फिर हम आम इंतखाबात के ऐलान ना होने पे लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ कल रात ही शिकस्त फाश का सामना करने वाले और हजीमत का शिकार राना सनाउल्लाह, जो कल बड़े दावे कर रहे थे, आज हारने के बाद भीगी बिल्ली बनने के बजाय एक मरतबा फिर वो भड़के मारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जी इमरान खान अगर आएंगे तो हम इमरान खान का सद्देबाब करेंगे। बड़ी भड़के मारी उन्होंने। बहरहाल हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़ों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के खैरखाहों को सर जोड़ के बैठना होगा और सोचना होगा कि हालात कशीदा हो रहे हैं। इस सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान की मईशत डगमगा रही है, जबकि पाकिस्तान में जब से ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और अमेरिकी ईमा पे ये इम्पोर्टेड तोला है, तब से इस हुक्मरान तबके के आने के बाद महंगाई बढ़ी है। हुकूमत के आने के बाद बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आवाम बहुत परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि अब मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लेना चाहिए और आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। वगरना इमरान खान साहब आपको पता है बहुत ज़िद्दी हैं, वो अपनी बात पे डट जाते हैं और वो अपनी बात मनवाना जानते हैं। इमरान खान साहब आएंगे और उनके साथ जो आने वाला सुनामी है, जो उनके साथ आने वाले नौजवान हैं, उनके साथ जो आने वाले पुरजोश वर्कर हैं, हुकूमत को उनको रोकना उनके लिए हुकूमत के बस का रोग नहीं। और राना सनाउल्लाह जितने मर्जी कंटेनर्स लगा लें, इमरान खान को रोक नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के समझदारों को, अदलिया को, सब तमाम लोगों को सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम अहबाब मुझसे मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त करते हैं। चंद ही दिनों में आपने अपनी मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपकी दुआएं, आपकी नेक ख्वाहिशात और आपकी नेक तमन्नाओं का तालिब उमर फ़ारूक इजाज़त चाहता है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।